स्कूल जाती थी तो काफी टाइम से डेट नहीं हो रही थी। 11th या 12th में हो गई मेरे ख्याल से वो उस टाइम पे। उस दिन मेरे को हो गई डेट, मेरे हो गए कपड़े गंदे। मेरी मम्मी ने कहा था कि इस वाले रास्ते से तू कभी मत आई, जिस रास्ते से उस दिन गई थी। अब कपड़े गंदे हो गए, लोग देखेंगे, इससे अच्छा है मैं वैसे चली जाती हूँ। और उस दिन स्कूल के बाहर से कुछ मिठाई विठाई भी खा ली। पहले मिलती थी ना बर्फी, छोटी छोटी आती थी 20 में, वो खा ली। डेट भी हो रही थी तो वहां से जो है चलती चली गई। रास्ते से नाला था साथ में, नाले के साथ में जा रही थी। अब वही था आगे कब्रिस्तान। मेरे को ऐसा लगा जैसे पीछे से कोई आ रहा है, चल रहा है। पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं है। फिर आगे चली, फिर आवाज आ रही है चलने की। पीछे मुड़ के देखा कोई नहीं। चलती चली गई, कुछ लग भी रहा है कि हाँ कुछ है। और घर में चली गई। घर में जाने के बाद ऐसा लगा जैसे कि कोई साथ में आया है घर के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरे पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है फिर से एक और नए डरावने हॉरर एपिसोड के अंदर। आज हमारे साथ भाई एक खास गेस्ट आए हैं दिल्ली से, जो कि लेकर आए हैं अपनी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस। और साथ में ये हैं राइटर, इन्होंने 2 बुक्स लिखी हैं अभी, एक सोया पैर और दूसरा 8वीं भूतनी, है ना। स्वागत करता हूँ मैम आपका। रजनी भागवत जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ। सबसे पहले तो मैं नमस्कार करना चाहूँगा सभी का। मतलब मुझे आपने बुलाया यहाँ पे। और नॉवल जो मेरी दोनों हैं आपने बता ही दिया है, सोया पैर और 8वीं भूतनी। ये मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग का ही है जो मेरा नॉवल है। बाकी और भी हम लिखेंगे, बाकी इस पे चर्चा भी करेंगे। कितने एक्सपीरियंसेस हो गए ऐसे भूतों वाले कि आपने 2 नॉवेल्स ही लिख दिए ना? एक्चुअल में मेरे साथ बचपन से ऐसा, मतलब बचपन से क्या, मतलब एक बार ऐसा हुआ था, उसके बाद से चीजें बदल गई काफी। तो जो आपने एक नोवेल जो लिखी है 8वीं भूतनी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि मैंने काफी लोगों को ये कहते हुए सुना है कि 8वां अजूबा है ये, है ना। बट मैंने 8वीं भूतनी पहली बार सुना। ये 8वीं भूतनी क्या है? 8वीं भूतनी मैं ही हूँ। आप है, मतलब आप कैसे हो सकते हैं 8वीं भूतनी? मैं ही हूँ। अच्छा, 8वीं भूतनी आप ही हैं। हाँ। तो चलो इसको सस्पेंस रखेंगे, ये लास्ट में बताएंगे आपको कि आप 8वीं भूतनी क्यों है, आपको बताना पड़ेगा। बाकी कुछ स्टोरी कुछ है आपके पास ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, जिसके लिए बेसिकली आप आज आए हैं? जी, एक्चुअल में जैसे ये 8वीं भूतनी नॉवल है, ये कनेक्ट करता है। जैसे कि अब मैं बात बताऊं, जैसे मेरे बचपन की ही है कि मेरा कलर कॉम्प्लेक्शन डार्क शेड में ही है। नहीं, ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा हमें, तो आप सुंदर ही लग रहे हैं। नहीं तो बचपन में तो, अब बंदा इतना ध्यान नहीं देता ना बचपन में। तो डार्क कॉम्प्लेक्शन तब भी था, आज भी है। अब लोग नहीं मानते वो अलग बात है, पर बचपन में बहुत चिढ़ाया जाता था उस चीज के लिए। ओके। तो उसमें ये था जैसे कि घर में ही हो गए या पड़ोसी हो गए या दूर दराज के रिश्तेदार हो गए, वो सभी मतलब लोग इस तरीके से ट्रीट करते थे कि मतलब ऐसा लगता था कि कहीं डूब के मर ही जाना चाहिए। जिस तरीके से कि सीधा डायरेक्ट बोलते थे। कई होता है कि बंदा बोलता है कि अरे इसका कलर ऐसा है, इसका दबाव, वो तो सीधा कहते हैं अरे काली कलूटी बैंगन लूटी। अच्छा, अब इसमें आपको बुरा नहीं लगेगा? आप बताओ जरा। तो एक आदमी तो सीधा घर आके बोलता है और काली कहाँ पे है, क्या कर रही है, ठीक है तू? अब आप बताओ इस पे क्या रिएक्शन होगा मेरा? बिल्कुल, ये तो है कि बुरा तो लगता है। हाँ, तो ये होता था। अब फैमिली मेंबर्स में थे, कुछ हैं, नाम नहीं लेना चाहिए, बुरा मान जाएंगे, तो इसीलिए। अच्छा। हाँ, तो वो कहते थे कलर मिला देख, तेरा और मेरा कलर, काली है ना तू, तू रंग छोड़ती है। तो अब उस चीज से भी होता था, गुस्सा भी आता था। अब क्या करें, क्या बोले उनको? जो कलर माँ बाप से मिलता है बच्चे को वही होगा ना उसका कलर, अलग तो कुछ होगा नहीं। बिल्कुल। तो धीरे धीरे चीजें सहती गई अपना। कई बार होता था कि क्यों बोलते हैं, बहुत रोती थी मैं जब छोटी थी, तो बहुत मतलब बहुत बोलते थे। फैमिली मेंबर्स ही हैं, बस मम्मी पापा नहीं बोलते, पर भाई बहन भी होते हैं, वो भी आपको बोलते हैं। एक न एक पॉइंट पे आके आज भी आपको वो बोल देंगे। भाई बहन तो करते ही हैं, चलो मान लिया, उनका तो है, नॉर्मल है। लेकिन आस पड़ोस के लोग बोल रहे हैं, फ्रेंड सर्कल में हो गए, और जो आपके फैमिली, आपके खुद की फैमिली नहीं, जो आपके बाकी क्या कहते हैं उनको, कुनबे के हो गए, जो भी है, हाँ, मतलब आपके रिश्तेदार जो वगैरह हैं, तो वो भी बोलते थे अरे रंग छोड़ दिया, देख देख रंग छोड़ दिया। मतलब काले को इतना बुरा क्यों कहा जाता है, मुझे ये समझ नहीं आता। काले तो कृष्ण जी भी थे। नहीं, काली तो माँ काली भी है। काले तो कपड़े लोग पहनते हैं, काला पसंद करते हैं। यही कहते हैं ना कि नहीं मुझे काला चाहिए। काले बाल पसंद करते हैं, पर काला इंसान पसंद नहीं है। ऐसा क्यों? वैसे ये इंडिया के अंदर ही है ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, बाहर देश में करेंगे तो फिर जेल में जाएंगे ना सीधा। पर इंडिया में करते हैं, और हम उनका कुछ कर भी नहीं सकते। क्या करें, वो रिश्तेदार है, उनको हम कुछ कह भी नहीं सकते। अच्छा। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। ये हुआ है मेरे साथ इंसिडेंट्स। तो मुझे मतलब धीरे धीरे करके फिर लगने लगा कि अब मैं क्या करूं। ये लोग मुझे चिढ़ाए बिना रहेंगे नहीं, और ये चिढ़ाएंगे और मैं चिढ़ूंगी।
और मैं रोऊंगी भी, क्योंकि मुझे तो दर्द हो रहा है ना, उनके लिए ये सिर्फ एक मजाक है कि उन्होंने एक बार बोल दिया, पर वो मुझे बोल रहे हैं बार बार, मैं ही आहत हो रही हूँ, बार बार मेरे ऊपर पर्सनल अटैक किया जा रहा है, तो उस चीज में मैं क्या करूंगी। धीरे धीरे करके मेरे पापा ने मेरे को समझाया कि कोई बात नहीं, रंग काला होने से क्या होता है, किस्मत तो अच्छी होनी चाहिए ना। पर मैंने कहा लेकिन किस्मत तो बाद की बात है, पर ये तो मेरे को कलर के लिए बोल रहे हैं, उसका मैं क्या करूं। फिर अब कुछ नहीं, फिर समय बीतता गया, फिर थोड़ा टाइम बीता, शादी हुई, फिर मेरे हस्बैंड को पता चला, तो उन्होंने सिर्फ ये बोला, अगर कोई तुझे बोलता है कि हाँ तू काली है, तेरे कलर के लिए बोलता है, तो तू ये पहले ही एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मैं हूं। तो वो कहेगा कि हाँ तेरा कलर ऐसा है या ऐसा, तू कहता है हाँ तो है ही ना, तू चिढ़ेगी नहीं। वो चिढ़ाने के मकसद से तुझे बोलेगा, तू चिढ़ेगी नहीं, तू एक्सेप्ट कर ले उस चीज को, तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। तो जब मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया ना ये सारी चीजें, उसके बाद से अब कोई मुझे चिढ़ाता ही नहीं है। अच्छा, हाँ। तो बेसिकली ये बुक लिखने वाला ख्याल कैसे आया और क्या है इस बुक में बेसिकली? बुक का भी ख्याल लगता है मेरी निजी जिंदगी से ही निकल कर आया है। अच्छा। अब ऐसा लगने लगा है, पहले नहीं लगता था, पर जब लिख ली उसके बाद ये सारी चीज़ें जैसे मैं अपने से कनेक्ट कर रही हूँ, तब मुझे लगा कि ये तो मुझसे ही कनेक्ट ही है एक तरीके से। हाँ, उसमें एक लड़की है जो बदसूरत शक्ल की है, और बचपन से ही उसको नाम दे दिया गया है आठवीं भूतनी का, और उसको लोगों ने बहुत प्रताड़ित किया है। पर्सनल अटैक जो मैं बोल रही थी मेरे लिए ही, तो ऐसा उसको बोला कि अरे ये तो आठवीं भूतनी है, आठवीं भूतनी है, उसको अरे ये तो भूतनी है, भूतनी जैसी शक्ल है, क्योंकि उसकी शक्ल खास सुंदर थी, कुछ भी नहीं था, बस सूरत थी वो। तो लोगों ने उसको इतना जलील कर दिया। वो कहीं गई थी घूमने के लिए, वहां पे उसको इतना बोला कि मतलब जैसे मैं अभी बोल रही थी थोड़ी बार कि मेरा मन करता है कि जिंदगी ही बदतर हो चुकी है, तो उसके साथ ऐसा ऐसा कर दिया था कि वो सोचने पे मजबूर हो गई थी अब तो मुझे मर जाना चाहिए, और उसने ऐसा कदम उठा भी लिया। अच्छा। नोवेल में अब हम खोलेंगे तो नहीं, बट जो है ये सस्पेंस जारी रहेगा। ओके। इसमें ये है। तो बेसिकली आप अपना कौन सा पर्सनल किस्सा लेके आए हो? चलो ये तो जो आपने बताई आठवीं भूतनी की बात, आपने कैसे खुद से रिलेट किया, ठीक है, आपने आपके साथ जो भी प्रताड़ना हुई, रेसिज्म हुआ है ना, उसको लेके आपने किताब लिख दी, और ये बेसिकली हॉरर हॉरर कहानी है आठवीं भूतनी। हाँ, ये बेसिकली पूरी हॉरर है, और लास्ट में रीडर्स के लिए इसमें सरप्राइज भी है। क्लाइमैक्स में बहुत बढ़िया सरप्राइज है। जो लोग भूतों पे बिलीव करते हैं, जो भगवान पे भी बिलीव करते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छी मतलब रहेगी पढ़ने के लिए। ओके, चलो ऑडियंस का टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, ये तो वो चलो पढ़ ही लेंगे, बट आप अपना कौन सा किस्सा बताने वाले हो? एक्चुअल में ना मेरा किस्सा ये है कि मैं अपना जो है बचपन से ही शुरू करती हूँ। ऐसा हुआ था कि मैं 3rd क्लास में थी, और सर्दियों का टाइम था, फरवरी का। तो ऐसा हुआ था कि मैं डबल बेड पे सो रही हूँ, बिल्कुल लास्ट में, हम सब बहनें सो रही हैं, लास्ट में सो रही थी मैं। तो उसमें ऐसा हुआ कि दरवाजे की आवाज़ आई, जैसे कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है ना, टर की, तो मुझे आ रही है, मेरी नींद खुल चुकी है अब, और मैं सोच रही हूँ कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, शायद मेरे भाई की गाड़ी चल रही है। अब छोटे में तो बच्चे को कुछ पता ही नहीं होता, अब वो चल रही है बस ये, फिर एकदम से आवाज़ आने लग गई, ऐसे करके आवाज़ आ रही थी। फिर मैंने अपनी आँख थोड़ी सी खोली ऐसे करके, तो मुझे दिखा कि साइड में बेड पे कोई घोड़े सी शक्ल का या कोई गाय सी शक्ल का कोई बैठा है। मैंने आंखें बंद कर ली जोर से। अब फिर वो आवाज़ और तेज हो गई, ऐसे करके, और मैंने रज़ाई अपनी ओढ़ ली। अब थोड़ी देर बाद देखा तो वो आवाज़ मेरे सिर पे आ रही है, और फिर मैं ओम नमः शिवाय कर रही हूँ। हमारे बेड के बिल्कुल सामने एक छोटा कमरा है हमारा, तो उसमें मंदिर है, तो मैं कर रही हूँ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब ऐसे हालात में भगवान को ही याद करेगा, बच्चा हो या बूढ़ा हो, कोई भी हो। तो मैं ओम नमः शिवाय कर रही हूँ, वो आवाज़ और तेज हो रही है, और उसने क्या किया, मेरे को जैसे बच्चे को हम उठाते हैं गोद में, तो वो ऐसे करके वो चीज़ मुझे उठा रही है, मैं पलट गई, उसने फिर उठाने की कोशिश करी, मैं फिर पलट गई, वो बेड पे चढ़ गई, मैं पीछे हो गई, वो बेड पे चढ़ चढ़ के मुझे उठा रहा है बंदा, क्या है मुझे नहीं समझ आ रहा। और मैं जाग रही हूँ, और वो ओम नमः शिवाय कंटिन्यूसली बोले जा रही हूँ, और वो आवाज़ कंटिन्यूसली आ रही है। इतने में अलार्म बज गया, और छम छम की आवाज़ हुई। तो फिर उसके बाद मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी ने देखा कि पूरी रज़ाई बिल्कुल ही कोने पे है, मैं भी पूरी हूँ। तो मेरी मम्मी कह रही क्या हो गया? मैंने कहा मम्मी भूत आया था मेरे पास। मैं डर गई थी। अब मुझे ये नहीं पता नहीं वो क्या है, उसको क्या बोलूँ, भूत नहीं बोलूँ, भूत बोलूँ, क्या बोलूँ। तो मम्मी कह रही कुछ नहीं है, सपना देखा होगा।
फिर अब दिन भर मैं डरती रही, 1 दिन बाद 2 दिन बाद फिर मेरी मम्मी, जब मैं डरी रही हूँ तो कंटिन्यूअसली, तो मेरी मम्मी लेकर गई मेरे को किसी पंडित के पास। तो वो अच्छा देखते थे, अब वो नहीं है, वो अच्छा देखते थे, बता देते थे। तो उन्होंने बोला कि कुछ चीज़ थी, आई थी, पर अब नहीं आएगी, बस इतना बताया उन्होंने। उसके बाद से लेकिन मैं डरने लग गई इस आवाज़ से। आज भी अगर रात को मैं सोती हूँ, अगर कोई किसी की ऐसी आवाज़ आ जाए ना, ऐसे करके, मैं डर जाती हूँ। अच्छा, हाँ। तो उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ चेंज हुआ उसके बाद? उसके बाद से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैंने अब ये एक्सपीरियंस कर लिया कि अब वो कुछ भी एंटिटी थी, नेगेटिव थी या पॉजिटिव थी, लेकिन अगर नेगेटिव थी तो मैं इसको ये लेके चलूंगी कि ऊपर वाला है, भगवान है, इसको मैं नकार नहीं सकती। अगर मैंने नेगेटिव चीज देख लिया तो पॉजिटिव भी कहीं ना कहीं है। ये बात मैं यही कहना चाहूंगी। जब आप कह रहे थे कि आप पंडित जी के पास गए थे, उन्होंने आपको क्या बताया, बेसिकली क्या था वो? उस टाइम उन्होंने तो यही बताया था कि मतलब कुछ था, मतलब कुछ हवा थी जो आई थी, और बाकी तो अब पता नहीं, अब तो वो भी चले गए, और मैं उस टाइम पे छोटी थी, मुझे भी ज्यादा नहीं बताया मेरी मम्मी ने। तो ऐसा हुआ था कुछ। ओके। सो दूसरा किस्सा आप बता रहे थे, एक दूसरा किस्सा कौन सा है आपके पास? एक मेरी फ्रेंड थी, उसके साथ हुआ था। अच्छा। तो उसने मुझे बताया था, काफी साल पहले बताया था उसने मुझे, मुझे अब याद आया। तो वो बता रही थी कि वो स्कूल जाती थी। तो स्कूल टाइम पे क्या हुआ था कि उसको ना काफी टाइम से डेट नहीं हो रही थी। तो अब डेट नहीं हो रही है तो वो वैसी परेशान थी। 11th या 12th में होगी मेरे ख्याल से वो उस टाइम पे। तो कह रही थी कि मैं जा रही थी, डेली जाती थी मैं, उस दिन मेरे को हो गई डेट। तो कह रही मेरे हो गए कपड़े गंदे। तो अब मैं जो हूँ, मेरी मम्मी ने कहा था कि इस वाले रास्ते से तो कभी मत आई, जिस रास्ते से वो उस दिन गई थी। तो अब वो कह रही कपड़े गंदे हो गए, लोग देखेंगे, इससे अच्छा है मैं वैसे चली जाती हूँ। और उस दिन कुछ उसने स्कूल के बाहर से कुछ मिठाई विठाई भी खा ली। पहले मिलती थी ना बर्फी, छोटी छोटी आती थी पीस में, वो खा ली। उसके बाद उसको डेट भी हो रही थी। अब वो वहां से जो है चलती चली गई, रास्ते से नाला था साथ में, नाले के साथ में जा रही थी। अब वही था आगे कब्रिस्तान, वहां से जा रही है। अब कह रही कि मेरे को ऐसा लगा जैसे पीछे से कोई आ रहा है, चल रहा है। पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं है। फिर आगे चली, फिर आवाज आ रही है चलने की, पीछे मुड़ के देखा कोई नहीं है। कह रही चलती चली गई, कुछ लग भी रहा है कि हाँ कुछ है। और घर में चली गई। घर में जाने के बाद कह रही है कि ऐसा लगा जैसे कि कोई साथ में आया है घर के अंदर। जैसे हम फैमिली मेंबर्स घर में घुसते हैं तो लगता नहीं हम साथ में गए, तो ऐसा लगा जैसे होते हुए कोई गया है। तो कह रही मेरे को इतना वो नहीं लगा, नॉर्मल लगा कि ठीक है चलो कोई बात नहीं। अपना उसने घर पे बताया, मम्मी मेरे को जो है डेट हो नहीं रही थी, आज हो गई, 2-3 महीने में उसको हुई थी। अब उसको हुई ऐसी हुई कि उसको क्या कहते हैं, एक होता है नॉर्मल ड्रॉप्स आती है, फ्लो होता है, पर उसको ऐसा फ्लो हुआ कि मतलब बिल्कुल ही पूरे कपड़े ऐसे गंदे हो गए घर पे जाके, बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके से। अब डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने दे दी दवाई, ठीक हो जाती फिर दोबारा हो जाती, ठीक हो जाती फिर दोबारा हो जाती। अब उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब डॉक्टर कह रहा है नॉर्मल है इतना तो, पर इसको आराम क्यों नहीं आ रहा है समझ नहीं आ रहा, अब तक तो ठीक हो जानी चाहिए। अब उसको कुछ आराम नहीं आ रहा। उसकी एक बुआ है, तो कह रही मैं मेरी मम्मी ने बुआ को बताया। तो बुआ लेकर गई किसी भगत के पास। तो वहां पे लेकर गए, वहां पे कह रहा था वो कि इसके ऊपर 4 एंटिटी आई हैं। अच्छा। हाँ। तो वो कह रहे कि कैसे? तो वो कह रहे थे ये स्कूल के मतलब टाइम से इसको लगी है। अब उसको कुछ समझ नहीं आया कि स्कूल के टाइम से मैंने तो ऐसा स्कूल के टाइम कुछ, से मतलब ये कितने सालों की बात है? स्कूल के टाइम से मतलब जब वो स्कूल से अच्छा। आ रही थी। ओके ओके, हाँ उसी हाँ दिन की, उसी दौरान की बात हाँ है? हाँ हाँ, जब वो आ रही थी वहां से, तब उसके साथ ये हादसा हुआ है। तो फिर वो कह रहे कि अब क्या करें फिर? तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करो, इसको ना जो है मेरे यहाँ लेकर आओ। उन्होंने, वो भगत है तो उन्होंने बालाजी जैसा ही अपना एक मंदिर बना रखा है। तो वहाँ पे इसको लेके जाते थे। अब ये जाती थी, वहाँ पे ट्रीटमेंट होता था। तो इसको कुछ आराम आ नहीं रहा था खास। इन्होंने बोला था कि जो है ना तुम हनुमान चालीसा पढ़ो। तो ये कहती कि ठीक है। अब हनुमान चालीसा जैसे ही पढ़ती, अगले दिन डेट हो जाती, अगले दिन पढ़ नहीं पाती। कुछ टाइम ऐसे ही चला, 1 महीना हो गया, आराम भी नहीं आ रहा, हनुमान चालीसा भी नहीं कर रही। अब तो जिस उन्होंने, दिन वो हनुमान चालीसा पढ़ रही है उसके अगले दिन उसे पीरियड्स आ जा रहे हैं? हाँ, तो अब अगले दिन पढ़ नहीं ओके। सकती। तो फिर अब महीना भर उसका ऐसे निकल गया, महीना भर या 40 दिन मान के चलो। तो फिर कहती इसने अपनी जो है बुआ को बताया, मम्मी को बताया।
तो वो लेकर गए वो कि भाई ये तो जब भी पढ़ती है इसको डेट हो जाती है, अभी क्या करे, ये तो कर ही नहीं पाएगी हनुमान चालीसा ऐसे। तो वो कह रहे वो तो मुझे पता ही था वो नहीं कर पाएगी, तो ऐसा करो इसका भाई करेगा हनुमान चालीसा, इसके भाई को बोलो वो करेगा, ये साथ में बैठेगी, लेकिन जब ये ठीक है तो लड़की करेगी, और जब ये इसको डेट होगी तब भाई कर लेगा। तो ऐसा हुआ, ऐसा प्रोसेस हो गया, 40 दिन तक कर लिया इन्होंने, लेकिन तब भी नहीं हुआ कुछ। तब भी उसको मतलब डेट्स का भी इशू था, और दूसरा था कि इसके शरीर पे दबाव पड़ता था। ओके। हाँ, कि जैसे कोई है, कोई अटैक कर रहा है या कुछ कर रहा है, मतलब इसको लगता था अजीब। घर वालों को भी पता चली जाता है कि बच्चे की पहले जो ग्रोथ थी उसमें लग रहा है कि कुछ अजीब हो रहा है बच्चे के साथ। तो ये चीजें चलती रही, ऐसे 6 महीने निकल गए इसके। तो फिर क्या हुआ कि अब 6 महीने निकलने के बाद इसने जो है इसकी बुआ ने बोला कि आराम नहीं आ रहा, ऐसा करते हैं कि भगत जी हैं उनको बोलते हैं भाई हमें आराम नहीं आया तो इसका ट्रीटमेंट करो सही सा, हम हो गए परेशान अब। तो वो कह रहे कि ऐसा करो अब मैं तुम्हें लेके चलूंगा बालाजी, राजस्थान में जो मेहंदीपुर बालाजी। तो वो कहते कि ठीक है तो हम जाते हैं। तो इसकी बुआ गई थी, भाई गया था और ये गई थी, ये 3 लोग गए थे। तो अब एक तो ये है कि ये चीज़ों पे बिलीव नहीं करती जल्दी से, शक की है एक नंबर की, कि शक है कि ये ढोंगी है, अच्छा। ये है, ये रहता है, तो शक करती है। तो अब वहाँ गए हैं, तो वहाँ पे इन्होंने जो है वहाँ पे हनुमान जी के जो बालाजी महाराज हैं वहाँ पे कुछ ऐसा लगता है ना कि कुछ पत्तल में कुछ देते हैं, 5 रुपए का सिक्का देते हैं, और वो कहते हैं कि हाँ कि इसके अंदर पेशी आए। जो भगत थे अच्छा अच्छा, वो वो चाह रहा है कि इसके अंदर पेशी आए, इसको ही मतलब बेसिकली जो एंटिटी है इसकी बॉडी में एंटर करे, हाँ, और वो खुद वो बोले बताए कि हाँ कि वो क्यों आई है। अच्छा। तो अब इसको बोला कि तू जा बेटा, अब बालाजी महाराज के सामने वो करियो ऐसे करके, और तुझे बोलना है कि बालाजी महाराज मेरे अंदर पेशी आ जाए। अब ये कह रही थी कि मैं तो नहीं चाहती कि मेरे अंदर पेशी आए, मैं तो नहीं चाहती कि मेरे अंदर कुछ आए और मैं ऐसे लुढ़कूं इधर पे, मतलब हंसूं कुछ करूं, मैं नहीं चाहती। तो फिर अब ये गई और वहां पे इसने जाके बोल दिया मन में कि बालाजी महाराज मैं नहीं चाहती मेरे अंदर पेशी आए। तो अब ये आई, वो कर रहे थे हवन जो भी पूजा पाठ करते हैं, ये बैठी है, बैठ के कहते हैं कि बोलाई, तो ये कहती हाँ। फिर वो 2 मिनट बैठे, फिर उन्होंने बोला चुपचाप निकल और जाके बोल के आ, दोबारा जा। तो बुआ ने बोला क्या हो गया भगत जी? कह रहे इसको बोलो, ये क्या बोल कर आई है, इसको बोलो, बोल के आएगी। तो फिर दोबारा गई, तो दोबारा जाके कह रही है कि बालाजी महाराज ये लोग मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं, मेरे को पेश ही ना आए। तो वो आई है, आके दोबारा बैठी है, आइए बैठी है। 2 मिनट हुआ, उन्होंने खींच के एक थप्पड़ मारा उसके हाँ गर्दन पे। तो कह रहे इसने मजाक समझ रखा है, इतने महीने हो गए, 6 महीने हो गए, ठीक नहीं हो रही है, और ऊपर से हाँ मजाक चल रहा है इसका। तो उनकी बुआ ने बोला क्या हो गया, क्या हो गया महाराज जी, बताओ तो सही क्या हो गया। तो फिर कहते कि ये जो है ना, ये कहकर आई है कि मेरे को ना दबाव बना रहे हैं ये लोग, मेरे को पेश ही ना आए। अब वो दंग रह गई कि इसको कैसे पता, मैं तो वहां पे जाके बोल के रही, इसको कैसे पता। तो फिर कह रहे कि बोल क्या। तो फिर वो कह रही उनकी बुआ जो थी कि जो है महाराज जी ऐसा है कि बच्ची है अभी, क्योंकि 11th-12th में थी, तो बच्ची है, बच्चे तो करते ही, आप ऐसा करो ऊपर ऊपर संकट कट जाए ऐसा कर दो। तो फिर वो कह रहे कि ठीक है। फिर वो कह रहे कि मैं इसलिए चाह रहा था क्योंकि ये ढोंगी बोलती है मुझे कि ढोंगी है ये बिलीव नहीं करती मेरे ऊपर। अच्छा हाँ, तो वो कह रहे थे इसलिए चाह रहा था कि इसके ऊपर पेशी आए। ये बेसिकली बालाजी की बात कर रहे हैं? हाँ, मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदीपुर की बात हाँ, कर रहे हैं। हाँ, हाँ। अच्छा। तो फिर वो कह रही कि फिर उसके बाद उन्होंने ये सब बोला। अब बोलने के बाद वो कह रही कि धीरे धीरे बैठे बैठे ही मैं सो गई, और सोते हुए मैंने क्या देखा कि एक घोड़े का अस्तबल टाइप नहीं होता, कह रही वहां पर मैं हूँ और वहां पे एक कोई बंदा आ रहा है, उसको कुत्ते ने काट लिया, एक को जो है पेड़ गिर गया एक के ऊपर, और एक था एक जल गया, और एक था एक को मैंने चाकू से काट दिया, और इतने में मेरी आंख खुल गई। तो उन भगत जी ने बोला हो गया काम तेरा। तो मतलब काम हो गया। उसके बाद से वो धीरे धीरे करके जो है उसमें थोड़ा सा, मतलब धीरे धीरे तो नहीं, पर एक उसको मतलब दिख गया कि हाँ ये चीज थोड़ी ठीक हुई है। फिर घर जाके उन्होंने बोला कि आप जो है अब हनुमान चालीसा करो, जो कि उसके बाद जो है उन्होंने किया। 2-4 दिन बाद फिर धीरे धीरे करके फर्क पड़ना शुरू हुआ, जब ये सारा जो सीन हुआ। तो वो फिर जो चारों चीजें थी एकदम से तो नहीं गई, वो उसको दिखा, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे करके जाना शुरू हो गई जैसे उसने हनुमान चालीसा की। तो एक तो ये हो गया।
उसके बाद फिर उसको क्या हुआ कि उसने हनुमान जी की ना, हनुमान चालीसा जो है वो क्या कहते हैं, अब 11th या 12th में थी उस टाइम पे, 12th में होगी मेरे ख्याल से, तो वो करनी शुरू ऐसी करी कि स्कूल से आ रही है तो मंदिर जा रही है, शाम को हनुमान चालीसा करे, डेली का उसने शेड्यूल बना लिया। अब कॉलेज में आ गई तो भी हनुमान चालीसा करती है, आ रही है जा रही है हनुमान चालीसा कर रही है, डेली का उसका था। कई बार तो कि दिन में इतना मन हो गया कि 5 बार कर दिया, 10 बार कर दिया, हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है। चलो कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, और उससे पहले ये भी हुआ कि जब वो जो आत्माओं के साथ वो जो हुआ, तो उसको ये दिखा कि एक आदमी जैसा शरीर का था, पर बंदर जैसे मुंह का था, बड़ा सा मतलब, और सफेद दाढ़ी वाला था। तो वो उनके सामने आए हैं, और वो जो 4 जो भी आत्माएं थी, जो भी थी, वो एकदम से दूर ऐसे फेंके गए हैं, किसी किसी तरीके से, मतलब जैसे भागे हैं, फेंके गए हैं, वो हुआ। उसके बाद से उसको कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन उसके बाद से ना वो हनुमान चालीसा बहुत ज्यादा पढ़ने लग गई। तो ये सारी चीजें हुई। अब हनुमान चालीसा वो पढ़ रही है, धीरे धीरे करके सारी चीजें ठीक है, अभी कंट्रोल में है। अभी कॉलेज टाइम में आ गई, इसका ही चल रहा है, 1-2 साल हो गए हैं इसको करते हुए कंटिन्यूसली। उसके बाद अब इसको सपने में आने लग गया बंदर, और ये बंदरों के साथ खेल रही है, खेलती है और मुंह से बोल भी रही है कि अब हम लोग तो देख ही रहे हैं कि हाँ ये बोल रही है, सपने में ये बोल भी रही है, अपना खेल रही है, बोलते बोलते ऐसे आंख बंद करके, घर के लोग देख रहे हैं। उसके बाद इसका चल रहा है क्या, फिर कहती है कि जो है अब मेरे को जो है एक दोबारा से वही कि हनुमान जी जैसे ही मतलब दिखे हैं, तो उनको देख के लेकिन मैं इस बार डर गई। और वो बोल रहे हैं कि हम तो तेरे साथ खेलने के लिए आए हैं। तो ये कह रही मुझे उस टाइम डर लगा। सपने में देख रही है? हाँ, उस टाइम डर लगा। फिर कह रही फिर कुछ नहीं, मैं अब मेरी कंटिन्यूसली हनुमान चालीसा चलती रही। अब उसके बाद इसके साथ क्या हुआ, ये कह रही है कि जो है मेरे को ना चीज़ें ना ऐसे सपने में कुछ और चीज़ें आने लगी, जैसे मुझे डरा रही है, डरावनी चीज़ें आने लग गई। तो इसको लगा नॉर्मल है, ठीक है कोई बात नहीं। अब धीरे धीरे करके ये चीज़ें इसकी बढ़ती चली गई। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, फिर सपने में चिल्लाना शुरू कर दिया। सपने में चिल्ला रही है जैसे कोई गला दबा रहा है। फिर उसको ऐसा लगा कि बैठे बैठे भी उसको कुछ फील होने लगा कि कुछ आवाज़ आ रही है, या कोई टच करके चला गया, कोई चलता हुआ आवाज़ बोल के चला गया, थप्पड़ मार दिया, ऐसा कुछ इसको अब फील ही होने लग गया। तो अब ये परेशान हो गई दोबारा। अब इसका पहले ट्रीटमेंट हो चुका है, अब इस दोबारा उनके पास जाने के लिए, तो अभी इसको मिले नहीं वो, तो इसका यही चल रहा है। तो इसने क्या किया, उस टाइम पीरियड में अपनी फ्रेंड को बता दिया कि मेरे साथ ना ऐसा ऐसा हो रहा है, और मेरे को ना बहुत दिक्कत हो रही है, मेरे को नींद भी नहीं आ रही है, क्योंकि जब भी सोती हूँ ये चीज़ें मेरा गला पकड़ लेती है, कि कोई एक लड़का आता है और मेरा गला दबा देता है, जले हुए मुँह का, कि आता है और मेरा गला दबा देता है। फिर उसके बाद इसने अपनी फ्रेंड को बताया कि तू ऐसा कर कि ना, उसके फ्रेंड ने बोला इसको कि तू ऐसा कर कि ना तू ना हनुमान चालीसा भी कर रही है। तो और वो जो फ्रेंड थी वो चिढ़ती थी इससे, मतलब ये पढ़ाई में भी अच्छी थी एक तो, और घर परिवार में भी अच्छी थी, मतलब अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, अमीर फैमिली से, तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा था इसका। तो अब वो लड़की इससे चिढ़ती है। उसने क्या किया, बोला कि ना तू ऐसा कर, तू ना अंडा खा ले, तो ना तेरी चीज़ें ना ठीक हो जाएंगी। तो इसने खा लिया। अब खाने के बाद इसने जो है उल्टी वुल्टी जो भी हुई हुई, पर लेकिन इसकी चीज़ें खराब हो रही थी। ये कह रही है कि एक दिन मैं बैठी हूँ और अंधेरा हो गया एकदम से, और कोई आ रहा है और मेरा गला दबा रहा है। फिर उसके बाद जो है किसी तरीके से बची है, कह रही मैंने हटाया अपने आप को। फिर 1-2 दिन बाद ऐसा लगा जैसे मैं बैठी हूँ, पहले टीवी की ट्रॉली होती थी जिसमें टीवी होता था रखा हुआ, तो उसमें से एक औरत निकल के आ रही है और इसके मुंह से इसको कह रही है कि कुछ खींच रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी सांस खींच रही है क्या, लेकिन ऐसा हुआ इसके साथ। तो ये कह रही है फिर मैं तब मतलब ऐसा हो गया कि अब तो मैं गई, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। पर कह रही मुझे नहीं पता मैं कैसे छूटी, पर मैं एकदम से मैं छूटी हूँ, और मैं जल्दी से घर से भागी और कुंडी लगा के मैं बाहर खड़ी हो गई, जब तक मेरा भाई आया नहीं। कह रही 3 या 4 घंटे जब वो आया तब मैं अंदर गई हूँ, तब मैंने उसको बताया। तो वो भी कह रहा कि अब तो सीरियस है मैटर ज़्यादा।
तो उसके बाद फिर ये दोबारा जो है जिनके बालाजी पास गए। जाते हैं, गए बालाजी नहीं गए थे, जिनके पास जो भगत थे हम्म, उनके पास गए। तो फिर उन्होंने बोला कि जो है इनको जो है अब हनुमान जी की चालीसा कर रही है, हनुमान जी बताया, पहले उसने बताया नहीं था कि मैं हनुमान चालीसा कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि अब तो हनुमान जी से जो है शायद ये साधना की ओर जा रही थी, ऐसा कुछ होता है ना, तो अब तो राम जी ही बचा पाएंगे। तो राम स्तोत्रम पाठ का बताया था कि वो करो। तो वो जब स्टार्ट किया तो धीरे धीरे करके फिर चीज़ें नॉर्मलाइज होने लगी। और उस बीच में जो फ्रेंड थी ना जिसने बताया था, तो उसने उस फ्रेंड को, मेरी जो फ्रेंड है, फ़ोन करती रही कि भाई ये फ़ोन नहीं उठा रही, फ़ोन नहीं उठा रही, कई दिन हो गए, अंडे का बता के वो गायब, वो गायब ही है, वो फ़ोन नहीं उठा रही, इतने दिनों से ये फ़ोन कर रही है, वो फ़ोन नहीं उठा रही, महीने 2 महीने हो गए। अब ये जब ठीक हो गई, इसने फ़ोन किया, नहीं उठाया, ये घर गई। ये घर गई, उसके बाद पता चला कि वो लड़की जो है उसने मतलब कुछ अलग ही करतब कर लिया अपने साथ। क्या मतलब, क्या कर मतलब लिया? वो सीताराम की जो है क्या कहते हैं, फोटो, मूर्ति होती है, वो लेके जाती थी बाथरूम में, नहलाती थी, राम 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 ऐसे करके, राम सीता राम नहला रही है वहां ले जाके। घर में अपना वो ऐसे करके मुंह बनाती थी बंदर क्या टाइप में, और इधर से उधर कूद रही है, मतलब उसकी हालत खराब हो गई। फिर उसके बाद उसके परिवार वालों ने डॉक्टर्स को दिखाया तो नहीं, उस पे आराम कुछ नहीं आया, फिर उसको मेंटल असाइलम में भेज दिया, मतलब अब वो पागल खाने में है। अच्छा, और ये सच्ची कहानी है? हाँ। क्या बात है तो यार। मतलब कि कहते हैं ना कि एक तो वो पहले ही जो है बालाजी से जुड़ गई, और हनुमान जी की इतनी वो कर ली है, पूजा पाठ कर लिया है, और ऊपर से तुम उसको अंडा खिलाने के लिए बोल रहे हो कि तुम ये खा लो, ये करके तुम ठीक हो जाओगे। तो अब हनुमान जी तो बचाएंगे ही ना, और हनुमान जी के भक्त का कोई बुरा करेगा तो वो कैसे सहेंगे, वो तो बचाने आएंगे ही। तो उन्होंने तो उसको बचा ही लिया, और जो दूसरी थी जो जो चिढ़ती थी उससे, उसका ये हाल हो गया। बिल्कुल, हनुमान जी तो चिरंजीवी हैं और काफ़ी शक्तिशाली भी हैं, और इस टाइम पे अगर कोई, अगर आप कह सकते हो कि देवी या देवता में से कोई जीवित है तो वो हनुमान जी हैं, और उनकी पावर्स भी बहुत ज़्यादा है, मतलब, है ना? तो और आपने स्टार्टिंग में बात बताई कि वो लड़की जो थी बेसिकली स्कूल से घर जा रही थी, और उसको कब्रिस्तान के पास से वो गुजरी थी, और उसको पीरियड्स आ रखे थे, मतलब उस टाइम पे सुनने में ऐसा आता है, कई बार लोग कहते हैं कि जब लड़की पीरियड्स में हो तो मतलब उसे ज्यादा बाहर नहीं घूमना चाहिए, खुले बाल करके बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसने मीठा भी खा लिया था ना, हाँ, और और इवन, कब्रिस्तान से होके जा रही थी, हाँ, और और ये डेट भी हो रही थी। कहते हैं कि इवन प्रेगनेंसी में भी नहीं ऐसा हाँ, कुछ नहीं करना करना चाहिए, चाहिए, हाँ। है ना? या कोई लड़की की शादी होने वाली हो उस टाइम पे, तब भी। ये चीजों को शायद हमारे जो एंसेस्टर्स है वो ये सब बातें कहते थे, हमारे बुजुर्ग जो कहते हैं, कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी बात पे तो कुछ ना कुछ तो सच होगा ही, है ना? तो बाकी हनुमान जी की तो सबको मुझे लगता है करनी ही चाहिए भाई पूजा, है ना? तो हनुमान जी के भक्त को कभी भी मतलब आप कहने का मतलब है कि पंगा हार्म मत नहीं लो। करने, हाँ, हाँ। पंगा तो लो ही मत, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फिर वो खड़े हैं सामने, वो करेंगे फिर जो करेंगे, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, स्टार्टिंग में हमने बात की थी 8वीं भूतनी के बारे में, जो आप कह रहे थे कि मैं ही हूँ, तो आप कैसे हो, आप जरा एक बार वो बता दो। आपको अभी तक नहीं पता चला? नहीं, मैं तो जानना चाहता हूँ, शायद ऑडियंस भी जानना चाहती है। एक्चुअल में क्या है कि 8वीं भूतनी जो है मेरी स्टोरी से रिलेटेड है, तो कोई भी लड़की होगी वो इससे कनेक्ट करेगी ही करेगी कि एक तो पहले ही लड़की होना ही अभिशाप है, लड़की को पैदा ही नहीं होने दिया जाता। लड़की पैदा हो जाती है तो उसके शक्ल पे, सूरत पे, रंग पे इतने वो दे दिए जाते हैं कमेंट्स कि क्या ही बोलें, आपको पता ही है। आपके भी मतलब लिंक में कितने सारे होंगे जिनको लड़कियों को बोल ही देते हैं कुछ ना कुछ। लड़कियों को मतलब जो है इस तरीके से मतलब बोल दिया जाता है कि ऐसी दिखती है, वैसी दिखती है, तो उसका ना मतलब पर्सनल जो अटैक होता है उसको लाइफ में ना आगे बढ़ने से लाइक ना फैमिली रोका से ही शुरू जाता होता है। है शायद ये पहले। फैमिली से स्टार्ट होता है, फैमिली वाले ही करते हैं, क्योंकि पहली बात तो लड़की को होने ही नहीं देना चाहते ना, जब हो जाती है तो उसको टॉन्ट कसते हैं, तू तो ऐसी है, तू तो ऐसी है। तो फैमिली से ही तो स्टार्ट होता है, अगर फैमिली ना बोले तो किसी की हिम्मत कैसे हो जाएगी कि कोई बोल के दिखाए। पहले तो फैमिली से ही स्टार्ट होती है, फैमिली वाले रोकते भी नहीं है, अगर कोई बोल भी रहा है और अगर आप नहीं रोकोगे तो उसकी तो हिम्मत वैसे ही बढ़ जाएगी। तो इसमें वही है, 8वीं भूतनी में फैमिली वालों ने रोका नहीं, तभी 8वीं भूतनी बन गई।
ओके, और ऐसी लड़कियां बनती रहेंगी। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहते हो आप लड़कियों को जिनको ये लगता है कि वो सुंदर नहीं है? सब सुंदर है, भगवान ने जिसको बनाया है, भगवान की मतलब सबसे खूबसूरत रचना ही इंसान है, तो अपने में ही सब सुंदर है, कोई बदसूरत नहीं है। और आपको लोग बोलते थे कि आप सुंदर नहीं हो बेसिकली, तो ये तो ऑडियंस ही बता देगी। नहीं, मैं तो सुंदर हूँ, मैं तो मानती हूँ। पहले मैं छोटी थी वो बात अलग है, पर मैं हूँ सुंदर। बिल्कुल आप सुंदर हैं। और ये है दोस्तों 8वीं भूतनी। ये आपके काफ़ी नज़दीकी स्टोर्स पे आपको मिल जाएगी, बुक स्टोर्स पे, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। और इवन अमेजोन पे भी शायद ई बुक्स पे आपको मिल अमेजोन जाएगी। पे, रीड वेयर बुक ऐप पे भी है, गूगल ऐप पे भी है, गूगल बुक्स ऐप पर भी है। आप ये पढ़ सकते हो भाई, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और जिन लड़कियों को लगता है कि वो सुंदर नहीं है, वो तो ज़रूर ये 8वीं भूतनी पढ़े, कहीं आप भी 8वीं भूतनी ना बन जाना, है ना। तो आज की स्टोरी में इतना ही था दोस्तों। थैंक यू सो मच। अगर आपने पॉडकास्ट यहाँ तक देखा है तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा भी लगा होगा। और दोस्त हॉरर इंसिडेंट थे जो हुए थे रजनी जी के साथ, वो भी इन्होंने शेयर किए। थैंक यू सो मच रजनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतने दूर से आए हैं। ठीक है, और साथ में आपकी 8वीं भूतनी की जो बुक है ये ज़रूर मैं पूरी पढ़ूंगा दोस्तों, और कभी मैं चाहूँ तो इसका रिव्यू भी दूंगा आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। 8वीं भूतनी से एक बात और याद आई कि ये वाली जो बुक, इसमें स्टोरी है ना, इसका जो क्लाइमैक्स है, साउथ की मूवी एक है ओदेला 2, उससे मैच होता है। अच्छा, मेरी तो बुक पहले आई है, मूवी बाद में आई है। ओके, चलो क्या पता, हो सकता है आपकी बुक से इंस्पायर हो गए हो वो, है ना। या ठीक फिर है, क्या पता अब हम ही इस पे मूवी बना ले। हाँ बिल्कुल, ये भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।